तो इस वीडियो दिखाने का पर्पज़ यही है कि आपको उस एक्सपेरिमेंट की जो है परफॉर्मेंस पता चल जाए। उसमें हमने क्या-क्या डाटा नोट करना है। तो इसलिए फिर मैं आपको उसकी लाइट से एक वीडियो जो होती है वो बना के दिखा देती हूँ, ठीक है? तो जो मैंने आपको लास्ट टाइम ये कहा था कि जो ट्रांसफ़ार्मर का एक्सपेरिमेंट है अ, उसकी जो है 5 पार्ट्स हैं जो हम करेंगे, ठीक है? तो इट मीन्स कि आप उसके 5 टेबल बनेंगे और उसके 5 ग्राफ आपको बनाने पड़ेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो ये परफॉर्म करेंगे, ठीक है? तो उसमें ये होगा कि एक उसका पार्ट जो है आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट बनाएँगे हम ट्रांसफार्मर का एज़ कि उसे हम उसमें करंट की जो है करंट और जो उसकी नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसका हम देखेंगे डिपेंडेंस कि यानी कि अगर हम प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको चेंज करें या हम सेकेंडरी कॉइल जो है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करें तो जो ट्रांसफार्मर की दोनों कॉइल्स हैं उसमें जो म्यूचुअल इंडक्शन के ज़रिए करंट में क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है? तो यानी कि जो पहला उसका ए पार्ट आप कह लें, ए पार्ट जो है वो है करंट की डिपेंडेंस ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है? तो उसमें आप उसको 3 पार्ट्स में करेंगे। पहले यानी कि ए पार्ट को आप 3 पार्ट्स करेंगे। पहले पार्ट में एक पार्ट में आप ये करेंगे कि प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स को फिक्स रखेंगे और सेकेंडरी को वेरी करेंगे। सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी करके आप प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट जो है वो मेजर करेंगे। दूसरे स्टेप में आप सेकेंडरी की जो टर्न्स हैं उसको फिक्स रखेंगे और प्राइमरी की जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको वेरी करेंगे और दोनों करंट्स जो हैं यानी सेकेंडरी करंट और प्राइमरी करंट जो है वो उसको मेजर करेंगे, ठीक है? तीसरा पार्ट उसका ये होगा कि हम दोनों टर्न्स को यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल दोनों में जो टर्न्स हैं उनको फिक्स कर देंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल है उतना कर देंगे और हम जो उसके साथ वेरिएबल रेजिस्टेंस जो हमने रियोस्टेट जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, हम जस्ट रेजिस्टेंस को वेरी करके जो है वो दोनों सेकेंडरी और प्राइमरी करंट मेजर करेंगे, ठीक है? तो ए पार्ट जो है इटसेल्फ ए पार्ट जिसमें हम करंट की डिपेंडेंस देखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पे, उसके आगे 3 जो है सब पार्ट्स हो जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ तक आपको बात की समझ आ गई कि पहले आपने प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करना है फिक्स करना है, सेकेंडरी में चेंज करना है। फिर आपने सेकेंडरी में फिक्स करना है और प्राइमरी में चेंज करना है नंबर ऑफ टर्न्स को, यानी कि दोनों को अल्टरनेटली एक को फिक्स रखना है, दूसरी को चेंज करना है, फिर दूसरी को आपने फिक्स कर देना है, पहली को चेंज करना है और थर्ड पार्ट में आपने दोनों नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं उनको फिक्स रखना है और आपने सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करना है। ये करंट डिपेंडेंस है। तो इसमें आपके 3 ये पार्ट्स हो गए तो आप 3 टेबल बनाएँगे और 3 ही इनके ग्राफ जो हैं वो आप बनाएँगे। उसके बाद जो सेकंड आपका है, सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट जो है उसमें भी आपके 2 पार्ट्स बनते हैं। इस तरह से कि उसमें आपने वोल्टेज का इफ़ेक्ट देखना है यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंस ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप प्राइमरी या सेकेंडरी में चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी या प्राइमरी वोल्टेज में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो इसमें भी आप पहले प्राइमरी को चेंज कर लें और सेकेंडरी को फिक्स कर लें, फिर आप सेकेंडरी को फिक्स कर लें और प्राइमरी यानी कि आप इसमें ये नहीं है कि मैंने अगर पहले ये बोल दिया कि आपने प्राइमरी को फिक्स रखना है और सेकेंडरी को चेंज करना है, तो आपने वही करना है। दोनों में से किसी एक को आपने फिक्स कर लेना है और दूसरी को आपने चेंज करना है और फिर आपने दोबारा इसको अल्टरनेट कर देना है, यानी कि जिसको आपने पहले फिक्स किया था उसको अब चेंज करना है, दूसरे को फिक्स। तो अल्टरनेटली कभी एक को चेंज करना है, नंबर ऑफ टर्न्स को कभी दूसरी में करना है। पहले एक को चेंज करें यानी कि मैंने अगर लेट्स सपोज आपकी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी मैंने उसको चेंज कर करके एक मैंने जितनी उसमें पॉसिबल वेरिएशन हो सकती है वो करके मैंने रीडिंग नोट कर ली, ठीक है? तो ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट हो गया। उसके बाद मैंने उसको फिक्स कर दिया, दूसरी की तरफ सारी टर्न्स को चेंज कर करके मैंने रीडिंग ले ली। ये मेरा दूसरा टेबल बन जाएगा, ठीक है? और करंट मेजर कर लिया। तो यहाँ पे हमने 2 ही वेरिएशंस करनी है। करंट डिपेंडेंस वाले में हमने 3 वेरिएशंस रखी थी, 2 दफ़ा टर्न्स की और तीसरी दफ़ा रेजिस्टेंस की। लेकिन वोल्टेज डिपेंडेंस वाले में हमने एक दफ़ा प्राइमरी टर्न्स को चेंज करना है
और सेकेंडरी को फिक्स रखना है, और दूसरी दफ़ा हमने सेकेंडरी को चेंज करना है और प्राइमरी को फिक्स रखना है। तो ये 2 टेबल और दो ग्राफ आपके इसमें बन जाएंगे। अच्छा, आपको पता है कि जब हमने करंट डिपेंडेंसी चेक करनी है, तो उस वक़्त आपका जो सर्किट कनेक्ट होता है वो सीरीज़ में कनेक्ट होता है, यानी कि जब आपने डिजिटल मल्टीमीटर को एज एमीटर यूज़ करना है तो करंट मेजरमेंट के लिए आप सीरीज़ सर्किट लगाएंगे, ठीक है। और जब आपने वोल्टेज डिपेंडेंस चेक करनी है तो आपने वोल्ट मीटर के साथ कनेक्शन लगाने हैं और वोल्टेज आपने मेजरमेंट करना है, तो तब आपका जो सर्किट होगा वो पैरेलल सर्किट आपका कनेक्ट होगा, यानी कि जो आपका डिजिटल मल्टीमीटर है वो ट्रांसफार्मर के साथ पैरेलल कनेक्ट होगा, ठीक है। तो अभी ये जो मैंने 3 पार्ट्स में इसकी वीडियो बनाई है, तो मैं उन तीनों को बारी बारी एक एक 2-2 मिनट की वीडियो है वो आपके सामने प्ले करूंगी और साथ साथ में आपको उसका बता भी दूंगी। तो फर्स्ट पार्ट जो है, आज हम ट्रांसफार्मर के इक्वेशन को प्रूव करेंगे। वो मैं आपके लिए शेयर करती हूँ। मैं वीडियो जी जी मैं करती हूँ। आज हम ट्रांसफार्मर के इक्वेशन को, जी, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको शो हो रही है? अभी मैंने नो मैम। नहीं किया, लेकिन स्क्रीन पे आपको वीडियो शो हो रही है, उसकी स्क्रीन शो हो जी रही है। शो हो रही है मैम। जी मैम। तो ये देखें, ये दोनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स की वोल्टेज के हिसाब से और ये नंबर ऑफ टर्न्स की करंट के हिसाब से, ठीक है। तो नो किस तरह मैम, से स्क्रीन पे सिर्फ आप क्या शो मैम हो फोल्डर शो हो रहे हैं जो आप फोल्ड? मैम डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं फोल्डर। ओके, चलो मैं इसको दोबारा से ट्राई करती हूँ। आज हम ट्रांसफार्मर के इक्वेशन को प्रूव करेंगे। स्टिल नॉट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो इट मीन्स कि यहाँ से आपको वीडियो शो नहीं होगी। अभी क्या शो हो रहा है आपको? फोल्डर्स? मैम सिर्फ फोल्डर शो हो रहा है। और अभी आज हम मैम ट्रांसफार्मर शो हो रही है अब। अब हो रही है? जी मैम। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ये वोल्टेज के अकॉर्डिंगली इक्वेशन है नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, और ये दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि आपने वोल्टेज इक्वेशन जो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ है और जो करंट है इसको वेरीफाई करना है, ठीक है, कि क्या वाकई जो इनमें रिलेशन हमें नज़र आ रहा है वो वेरीफाई होता है कि नहीं। यहाँ पे आप देखें, इनमें इन्वर्स रिलेशन है सेकेंडरी का और प्राइमरी का, और यहाँ पे वोल्टेज और उसका टर्न का डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये ज़रा फर्स्ट पार्ट को आप देखिएगा। मतलब कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न के चेंज करने से प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में करंट कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट में आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास एसी सप्लाई है, इसकी दो नॉब्स हैं, ये एसी के लिए और ये डीसी के लिए। हमें पता है कि ट्रांसफार्मर एसी पे वर्क करता है, तो इसलिए हमने इनको एसी में लगाया हुआ है। और ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी कॉइल है और ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है। और इसी के अंदर नंबर ऑफ टर्म है, हम अपनी मर्जी से नंबर ऑफ टर्म को सेट कर सकते हैं। अगर हम इसको नॉब को यहाँ पे लगा देंगे तो इससे हमारे नंबर ऑफ टर्म ये लिखा हुआ 14 है। ऐसे ही इनको बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 140 बन जाएंगे। हम यहाँ से नंबर ऑफ टर्म कम या ज्यादा करते जाएंगे। और ये हमारे पास
मल्टीमीटर इसको हमने एम्पेयर मीटर बनाया हुआ है ताकि हम करंट मेजर कर रहे हैं। और सिमिलरली ये सीरीज में सेकेंडरी के साथ प्राइमरी कॉइल के साथ अटैच है और ये हमें बताएगा सेकेंडरी कॉइल में कितने एम्पेयर करंट है। यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है कि ये सेकेंडरी में नहीं बताएगा बल्कि ये प्राइमरी में बताएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इनपुट जो है वो प्राइमरी को देनी है, तो इसलिए हमने जो एसी सप्लाई है वो हमने प्राइमरी के साथ कनेक्ट किया है थ्रू दिस रियोस्टेट, और ये हमने एमीटर लगाया है। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका मल्टीमीटर है यहाँ पे इसके जो लगा होगा वो लिखा होगा एम्पेयर, एक साइड पर एक साइड पे वोल्टेज लिखा होगा। तो जब आपने इसको एम्पेयर के तौर पे कनेक्ट करना है तो आप एक टर्मिनल ग्राउंडेड में लगाते हैं और एक जो है एम्पेयर वाले में लगाते हैं, और यहाँ पे आपने जो इसकी सिलेक्शन करनी है वो एम्पेयर वाली करनी है। और जब आपने इसको वोल्टेज के लिए लगाना है तो एक टर्मिनल ग्राउंडेड में लगाएंगे और दूसरा जो है वो वी वाले में यानी कि वोल्टेज वाले में लगाएंगे, और यहाँ पे जो इसकी नॉब की सेटिंग है वो आपने वोल्टेज वाले में कर देनी है। तो ये वाला जो सर्किट है ये प्राइमरी के साथ कनेक्टेड है और दूसरा जो आपका है मीटर वो आपका सेकेंडरी के साथ कॉइल है। तो यहाँ पे जब आप इसको वोल्टेज देंगे 6 वोल्ट यहाँ पे देंगे तो ये आपके पास प्राइमरी में करंट शो करवाएगा कितना फ्लो करेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जब आप प्राइमरी का करंट आएगा तो दूसरे वाला जो आपका एमीटर है वो आपको सेकेंडरी का करंट बताएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट को अप्लाई करने के बाद हम इधर से प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न को चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे 14 होंगे, फिर 42 होंगे, ऐसे फिर 28 जमा होते जाएंगे। तो ऐसा करने से हमारे करंट में क्या चेंजिंग आती है वो हम दोनों इधर से नोट करते जाएंगे। नोट करने के बाद जी, तो फर्स्ट स्टेप उसमें क्या है कि फर्स्ट स्टेप में जो प्राइमरी टर्न्स हैं, नंबर ऑफ कॉइल जो हैं प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है इसको वेरी कर रहे हैं, और जो सेकेंडरी है इसको इस तरह से फिक्स करेंगे। इसमें भी 140 टर्न्स होती हैं, इसमें भी 140 टर्न्स हैं। तो ये तो इस वक्त जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है वो आपकी 140 टर्न्स ही शो करवा रही होगी। तो इसको हमने सबसे पहले ऊपर वाली नोब में ले जाना है, तो यहाँ पे ये 14 टर्न्स होंगी। ये जो इसके पैरेलल लाइंस लगी हुई हैं होल्स के, ये आपको बताती जाएंगी कि इस वक्त आपने कितनी नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ले ली हैं। तो यहाँ से लेके इस नॉब तक जब आप पहुंचेंगे तो आपके पास 140 तक टर्न्स होंगी, ठीक है। तो आपने 14, 28, 42 इस तरह बढ़ाते बढ़ाते 140 टर्न्स तक रीडिंग जो है वो इसकी लेनी है, जबकि सेकेंडरी के जो क्रॉस आपकी टर्न्स हैं वो 140 ही फिक्स रहेंगी। हमारे पास एक इनका टेबल आ जाएगा। टेबल कुछ इस तरह से आएगा कि हमने प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कि ये वाली जो कॉइल है नंबर ऑफ टर्न इसके चेंज नहीं किए, ये 140 हमारे पास फिक्स है। और इसका जो करंट है इस प्राइमरी कॉइल का ये हम अपने इस एम्पेयर मीटर से मेजर कर रहे हैं। और नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ये वाली जो कॉइल है इसके हम नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करते जाएंगे। तो ये आपकी मर्जी है, बेशक आप पहले इसको चेंज कर लें, बेशक आप पहले इसको चेंज कर लें, बेशक आप प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर लें, बेशक आप सेकेंडरी में चेंज कर लें, ठीक है। इस वक्त तो आपको कोई रीडिंग शो नहीं हो रही क्योंकि अभी जो ये आपके मल्टीमीटर्स पड़े हुए हैं डिपार्टमेंट में ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो इसलिए आपको सिर्फ रीडिंग उसकी शो करवाई है, कैसे वेरी करेगी रीडिंग यहाँ पे लेके नहीं दिखाई। आपको कनेक्शन दिखा दिए हैं, सर्किट कैसे लगेगा और ये वर्क कैसे करेगा, और रीडिंग जो मैंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट ये पहले करवाया हुआ है उसी की रीडिंग जो डाटा है वो आपको शो करवा रहे हैं कि मतलब किस तरह से ये वेरिएशन होगी। पहले यहाँ फिर यहाँ, तो जैसे जैसे हम इसके नंबर ऑफ टर्म्स को चेंज करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स के चेंज करने से हमारा करंट चेंज होता जाएगा। ये हमारे पास करंट की मुख्तलिफ वैल्यू आ रही है क्योंकि जैसे जैसे हमने सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्म्स को चेंज किया हमारे पास करंट की भी डिफरेंट वैल्यू आ रही है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्लास यहाँ पे किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? नो मैम। तो ये आपको कुछ सर्किट का पता चला है यहाँ पे? हाँ जी मैम। चलें, तो ये एक पार्ट हो गया इसका, यानी कि इसमें आपने दोनों काम कर, इसमें इससे आपको दोनों का पता चल जाएगा। यानी कि ये एक टेबल, ये आपका एक टेबल है
तो आपने इसी तरह के 2 टेबल बनाने हैं, ठीक है। पहला एक इस तरह से, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एनपी की वैल्यूज सबकी 140 140 140, यानी कि आपने प्राइमरी टर्न्स को फिक्स रखा हुआ है, सेकेंडरी को आप चेंज कर रहे हैं। पहले आपने 14 टर्न्स ली, फिर 42, फिर 84, 112 एंड लास्ट में 40। तो एक चीज आप चेंज कर रहे होंगे और दोनों आपके जो मल्टीमीटर होंगे दोनों में ही करंट की वैल्यूज जो है वो शो हो रही होगी, ठीक है। तो दूसरी दफा जब आप ये टेबल बनाएंगे तो फिर आपने यहाँ पे एनएस जो आपकी सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है इन सबको आपने फिक्स रखा होगा, यानी कि यहाँ पे आपकी सारी रीडिंग्स जो होंगी वो 140 140 होंगी, और इधर आप रीडिंग्स ले रहे होंगे 14 42 84 12 एंड 140। तो फिर आपके ये दोनों जो है वो करंट्स जो है वो बनेंगे। तो यहाँ पे आपने जो है वो ग्राफ प्लॉट करना है कि आपका जो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स के दरमियान और आपके सेकेंडरी करंट के दरमियान क्या ग्राफ आएगा, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट में क्या चेंज आ रहा है। तो आपने दोनों केसेस में एनएस और आईएस के दरमियान जो है वो ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्लिप में आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शो हो रहा है? ये वाला जी मैम। एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट है। इसमें हम नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल के चेंज करेंगे और सेकेंडरी कॉइल पे करंट को देखेंगे। मैम जी, जी मैम कुछ स्टूडेंट वेटिंग पे हैं, वो कह रहे हैं हेलो कर दें प्लीज। अभी किया है मैंने, लो। ओके मैम, थैंक यू। एक्चुअली जब वीडियो प्ले हो रही है तो उसमें मुझे नज़र नहीं आता, जब मैं इसको बंद किया तो मुझे नज़र आया तो मैंने अलाउ किया। देखा जा सकता है कि जैसे जैसे हम प्राइमरी कॉइल में करंट को बढ़ाते हैं, सेकेंडरी कॉइल में भी जैसे जैसे हम प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में करंट बढ़ रहा है। हमें पता है कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल के मिनिमम है, तो हम इसको मिनिमम पे रख के इसको कांस्टेंट रखना है, इस नंबर ऑफ टर्म्स कंट्री के कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ करंट मेजर करेंगे। जैसे जैसे हम इसके नंबर ऑफ टर्म